देश की जानी मानी कंपनी सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अधीन काम करने वाले ठेकेदारों ने अब कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए आईआईटी कंपनी का काम करने वाले ठेकेदारों को काम खत्म होने के करीब 18 महीने के बाद भी कंपनी द्वारा बकाया भुगतान नहीं किया गया है। कई सरकारी प्रोजेक्ट पूरे कर चुके सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी अब विवादों में घिर गई है। दरअसल इंदौर के समीप सिमरोल स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर आईआईटी के निर्माण का काम सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को मिला था, जिसके अधीन करीब 22 ठेकेदारों को अपना काम खत्म करने के बाद भी बकाया भुगतान सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। करीब 1.5 करोड़ की राशि वाले इस भुगतान को लेकर अब ठेकेदारों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि पिछले 18 महीनों से सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बड़े अधिकारी उन्हें पेमेंट देने के लिए डालम टोल कर रहे हैं और प्रशासन सहित सरकार को अपनी गुहार लगा चुके हैं। इन ठेकेदारों ने अब कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। ठेकेदार अशोक त्रिपाठी ने बताया कि वह सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए पिछले 18 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन से पहले सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी द्वारा उनका भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें मजदूरों को पेमेंट देने में परेशानी आ रही है और कई शासन और प्रशासन के लोगों को ज्ञापन देने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और ऐसे में अब यह सभी ठेकेदार कानून की शरण में जाने का विचार बना रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है? आपका पेमेंट जो रुका हुआ है, क्या पेमेंट का मामला है? कौन सी कंपनी जो आपका पेमेंट देने में अभी तक देरी कर रही है, क्या है? हम जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं अभी सिंप्लेक्स के तहत हम लोगों ने काम किया है, यहाँ पे और करते भी आ रहे थे, पर जब से लॉकडाउन हुआ तब से काम बंद है टोटल, और इसके पहले से भी पेमेंट देना सिंप्लेक्स ने नहीं किया है। तो हम लोग पेमेंट के लिए सब कोई आए हैं, 1 माह से पड़े हैं यहाँ पे। सिंप्लेक्स वाले साहब बोलते हैं हमको आईआईटी देगा तो हम पेमेंट देंगे, नहीं देगा नहीं देंगे। आईआईटी से भी जो अतुल पांडे जी उनसे भी बोला तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहे। डायरेक्टर साहब से भी बात हुई, वो भी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लोग करें तो करें क्या? लेबर परेशान कर रही है कि पेमेंट हमारा दो, गाली गलौज कर रही है। कितने लोग हैं आप लोग? कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ पे 22 कॉन्ट्रैक्टर हैं। 22 कॉन्ट्रैक्टर। कितने कहाँ से कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे? कुछ बंगाल से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश सतना से हैं, कुछ मैहर से हैं, यही सब मिला जुला के 22 कॉन्ट्रैक्टर हम लोग। अब आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को लेबर पेमेंट दिया जाए। इसलिए टोटल पेमेंट आप लोगों को कितना? हम लोगों को पेमेंट करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। 1.5 करोड़ के आसपास। कंपनी के जो लोग हैं, जो कंपनी के अधिकारी, उनसे बात हुई तो उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि अभी टाइम लगेगा। सिंप्लेक्स वाले बोलते हैं कि हमको आईआईटी देगा तभी हम देंगे। अच्छा, नहीं देगा नहीं दे पाएंगे। आईआईटी प्रबंधन से आपकी कोई बात हुई जिसे? हाँ, अतुल पांडे जी से बात हुई है, कई बार बात हुई उनसे, तो यही बोलते हैं कि अभी हमारे पास सिंप्लेक्स का कोई पैसा नहीं है। आपका ये भी कहना है कि सिंप्लेक्स का जो है कोई सामान यहाँ पे? हाँ, सिंप्लेक्स का यहाँ पे करीब 15 करोड़ का सामान पड़ा हुआ है। क्या क्या पड़ा हुआ है उसमें? यहाँ पे केबल वगैरह है, एमएस पाइप है, शटरिंग प्लेट है, मिलर है और हाइड्रा है और क्रेन है। अच्छा, आपने ये इसका जो आवेदन है कहाँ दिया है आपकी समस्या? इसका आवेदन हमने 2 बार तो टीआई साहब को यहीं दिया, सिमरोल में, एसडीएम साहब को दिया, कलेक्टर जी को दिया और कैबिनेट मंत्री श्री उषा ठाकुर जी विधायक जो है यहाँ की, उनको भी दिया गया। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिलता है सबको, ये कहते हैं कि देखते हैं, करते हैं, करवाते हैं। कितने समय से आप परेशान हो रहे हैं पेमेंट के लिए? यहाँ तो हम लोग मान के लिए 18 महीने से परेशान हैं। लॉकडाउन से पहले 18 महीना हो गया। नाम बता दीजिए। 2019 का नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक त्रिपाठी है, मैहर जिला सतना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ मैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।